Hi, I am Jyoti and welcome to my channel Jyoti Education Center. लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे वॉइसेस के बारे में और हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ लिया था। आज और फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में तीनों इंडेफिनिट वॉइसेस हमने कवर कर लिए थे। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में कि इसके पैसिव वॉइस में क्या रूल होते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं इसकी पहचान, इसकी हिंदी में क्या पहचान होती है। जा रही हूँ, जा रहा हूँ, जा रहे हैं, ये इसकी पहचान होती है। लेकिन ये गो, वेंट, गॉन, गोइंग ये वाला जा नहीं है, ये हमारी वॉइस का जा है। जब भी हम ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं और पैसिव वॉइस में बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट होता है, तो हमारी जो वॉइस आवाज निकलती है वो इसी टाइप से निकलती है। जैसे कि मैं खाना पका रही हूँ, तो उसको मैं पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करूंगी, खाना मेरे द्वारा पकाया जा रहा है। मैं यह काम कर रही हूं, यह काम मेरे द्वारा किया जा रहा है। काम का करना, ना कि जाना, काम जा नहीं रही, वो वाला जा नहीं है। तो इस टाइप से होता है। और एक्टिव वॉइस में इसकी क्या पहचान होती थी, रहा हूं, रहे हैं, रही हूं, यही होती थी। इसमें बस जा और लग जाता है। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर पर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में मैं पहले बता रही हूँ, क्या पढ़ा था आपने, आप लोग खुद ही बताइए, क्योंकि अब तो आप टेंसेस लर्न कर चुके हैं। तो एक बार मैं फिर से बोलना चाहूंगी, टेंसेस को अच्छे से आप पढ़िए, समझिए, लर्न कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसके बाद ही पैसिव वॉइस पर आइए आप लोग। सब्जेक्ट प्लस इजआरएम प्लस वर्ब की फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो अब तक तो तीन पैसिव वॉइस आप पढ़ चुके हो, तो आपको लर्न भी हो गया होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा इधर, ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद इज एम आर, और फिर क्या पहचान होगी इसकी भी हेल्पिंग वर्ब वही होगी, इज एम आर। इज एम आर तो इसमें लगेगा ही, साथ में इसमें लग जाएगा बीइंग, यानी कि उसमें जो मेन वर्ब में आईएनजी लगता था, यहाँ पर बी ने ले लिया वो आईएनजी। और वर्ब तो मेन हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड ही होती है। इसके बाद बाय का यूज करके सब्जेक्ट, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, इस टाइप से इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी। शी इज रीडिंग अ बुक। तो सबसे पहले इसमें अब इसका मीनिंग क्या है, वह एक किताब पढ़ रही है, ये हिंदी में हो गया। अब इसकी इंग्लिश बनाइए पहले हिंदी में। एक किताब उसके द्वारा पढ़ी जा रही है। सारे में ही आपको ऐसे मिलेगा, जा रही है, जा रहे हैं, इस टाइप से ही आपको मिलेगा। अच्छा, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की। पहले ऑब्जेक्ट आता है, तो उसमें ऑब्जेक्ट है अब बुक, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब कैसे लगती है, बुक क्या है, सिंगुलर, तो क्या लगेगा सिंगुलर के साथ, इज बीइंग। मैं आपको डिटेल में नहीं बता रही, इज एम आर आप सभी टेंसेस में पढ़ चुके हैं। इज कब यूज होता है, एम कब यूज होता है, आर कब यूज होता है, इज बीइंग कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो रीड की सेकंड फॉर्म रेड ही होती है, रेड बाय हर, या प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है, रीड, रेड, रेड, लेकिन सेम ही रहती है, वर्ब की फॉर्म स्पेलिंग सेम रहती है, बाय। अच्छा, अब देखिए ये क्या था, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को हमें लास्ट में रखना है ऑब्जेक्ट की जगह, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, शी हर, यही होता था, बाय हर। एक बार जाके देखिए फिर इंट्रोडक्शन वीडियो में, वहां पर केस देखिए। रोहन इज क्लीनिंग द रूम, ठीक है, ये थोड़ा सा पहले, रोहन इज क्लीनिंग द रूम, ठीक है, रोहन एक कमरा साफ कर रहा है। एक कमरा साफ किया जा रहा है रोहन के द्वारा, यानी कि एक कमरा रोहन के द्वारा साफ किया जा रहा है। तो द रूम ऑब्जेक्ट, इसके बाद इज बीइंग, क्योंकि सिंगुलर है तो इज बीइंग, प्लूरल होगा तो आर बीइंग, और आई होगा तो एम बीइंग, इज बीइंग क्लीन्ड, थर्ड फॉर्म क्लीन की, बाय, इसके बाद सब्जेक्ट रोहन। इसमें हमें कोई केस की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट नेम दिया हुआ है, और यहां भी। तो ये आपके हो गए अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब इसी को मैं नेगेटिव लिख देती हूँ इधर। अगर हमें नेगेटिव बना रही हूँ तो कैसे करेंगे, क्या चेंज होता था नेगेटिव में, कुछ नहीं होता था, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता था। तो यहाँ पर क्या और लग जाता था, नॉट, तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब दो पार्ट में, मतलब दो वर्ड में, इज और बी। तो जैसे कि विल बी, इस टाइप से जो भी हेल्पिंग वर्ब होती थी उन दोनों के बीच में नॉट लगता था, तो यहाँ भी इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, इन दोनों के बीच में नॉट लग जाएगा। हो गए, कुछ भी जरूरत नहीं है, शी इज, अब यहाँ पर नॉट लग गया,
वह किताब नहीं पढ़ रही है, एक किताब उसके द्वारा नहीं पढ़ी जा रही है। A book is not, is being not ऐसे मत कर देना, is being not wrong हो जाएगा, is not being read by her. Rohan is not cleaning the room. This room is not being cleaned by Rohan. ये आपके नेगेटिव हो गए। Now interrogative sentences. सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव वॉइस में यानी कि टेंसेस में हमने इसका क्या स्ट्रक्चर पढ़ा था, बहुत सिंपल। सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में दो टाइप के होते हैं, सिंगल एंड डबल। सिंगल कौन सा, जिसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, मैं हमेशा से बताती आई हूँ आपको टेंसेस की वीडियोस में। और डबल इंटरोगेटिव जिसका आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते और उसमें क्वेश्चन वर्ड का यूज होता है। तो सबसे पहले ये कहाँ से स्टार्ट होते थे सिंगल इंटरोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब से, यानी कि इज एम आर लगता था सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इज एम आर हम लगाते थे और इसके बाद आता था सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, बस यही चेंज होता था इसमें। सब्जेक्ट मेन वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेन वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, यही रहता था। उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लग जाता था, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं पैसिव वॉइस की। तो उसकी हेल्पिंग वर्ब तो आपको अफर्मेटिव नेगेटिव में पता चल गई है, इज बीइंग और आर बीइंग और एम बीइंग, ठीक है। अब इसमें कैसे लगेगा वो, सबसे पहले ये भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होके इज बीइंग, बीइंग को हम शिफ्ट कर देंगे, इज एम आर में से पहले एक चीज लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट नीदर ऑब्जेक्ट। इसके बाद वहां पर सब्जेक्ट आता था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, ये भी बताया मैंने आपको। और इसके बाद बचा हुआ पार्ट हेल्पिंग वर्ब का बीइंग, और इसके बाद वर्ब की तो थर्ड फॉर्म यूज होनी है, और इसके बाद बाय का यूज करते हुए सब्जेक्ट। ये अगर आप कहोगे हाँ ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें दो हेल्पिंग वर्ब यूज है, तो नहीं। अगर आपने टेंसेस अच्छे से लर्न किया तो बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। उसमें भी फ्यूचर कंटिन्यूअस में दो पार्ट वाली हेल्पिंग वर्ब आती थी, विल बी, ठीक है, विल हैव, इस टाइप से फ्यूचर परफेक्ट में भी आती थी। तो उसको भी आप ऐसे ही बनाते थे ना, विल ही पहले सब्जेक्ट करते थे, फिर उसका दूसरा पार्ट सब्जेक्ट के बाद लगाते थे, उसके बाद अपना स्ट्रक्चर सेम फॉलो करते थे। तो इसमें भी वही है, इसमें वो सब्जेक्ट की जगह क्या लगाना है आपको, ऑब्जेक्ट लगाना है। सबसे पहले एक पार्ट, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद बी, जैसे वहां विल सब्जेक्ट और उसके बाद बी। तो मैं ये नहीं कहूंगी इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि आपको टेंसेस अच्छे से लर्न हो गए हैं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। बस ये जस्ट आपको वॉइस बताए जा रहे हैं, कैसे हम इसकी पहचान होती है, कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, आपको तुरंत लिखना आ जाना चाहिए। तो इज एम आर ऑब्जेक्ट बीइंग थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। एग्जांपल से समझते हैं, आर यू राइटिंग अ लेटर, क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो, क्या एक पत्र तुम्हारे द्वारा लिखा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये आप खुद ही बनाइए। सबसे पहले मैंने क्या बताया है, सिंगल इंटरोगेटिव है, तो इसमें भी वही फंडा लगेगा, ऑब्जेक्ट सॉरी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर है, तो आप क्या करते हो, फटाफट से यहाँ पर आर लगा देते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा है, एक बार जरा ऑब्जेक्ट की तरफ भी देखना है। यहाँ पर यू तो प्लूरल है, इसके साथ आर लगाए सब्जेक्ट, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आ लेटर, ये मैं आपको हर वॉइस में बताया है कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा एग्जाम्पल मैंने एक आपका ले ही लिया, आखिर एक आपका आ गया। तो देखते हैं, आ लेटर, लेटर का इज, आर अ लेटर इज रॉन्ग, इज अ लेटर इसके अकॉर्डिंग लगेगा। वो यू था तो यू के अकॉर्डिंग लगा, लेकिन यहाँ पर जो भी आएगा ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, इज अ लेटर। इसके बाद बचा हुआ पार्ट बीइंग, ठीक है। इसके बाद थर्ड फॉर्म रिटन, और इसके बाद बाय यू, यू का यू ही रहता है, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय यू। बहुत ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यही है, आर अ लेटर इज रॉन्ग। आप एक बार लिख लीजिए पहले, फिर एक बार चेक कीजिए कि इसके अकॉर्डिंग ये सही बैठ रहा है या नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब डबल इंटरोगेटिव का एक और एग्जांपल देखते हैं। उससे पहले इसका नेगेटिव और बना लेते हैं, क्या तुम्हारे द्वारा एक पत्र, क्या तुम एक पत्र नहीं लिख रहे हो, तो सब्जेक्ट के बाद वही बात आ गई, नॉट कहाँ लगता था, सब्जेक्ट के बाद। तो इसमें नॉट कहाँ लगेगा, बताओ, ऑब्जेक्ट के बाद, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद लग जाएगा। इज अ लेटर नॉट बीइंग
क्या तुम्हारे द्वारा एक पत्र नहीं लिखा जा रहा है? नॉट बीइंग रिटन बाय यू। अब डबल इंटरोगेटिव की बात कर लेते हैं। इसमें बस क्वेश्चन वर्ड आगे लग जाता है, आप कंपेयर कर लीजिए, दोनों के स्ट्रक्चर सेम है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के। ठीक है, तो अच्छा, वाई इज ही किलिंग अ बर्ड? वह एक चिड़िया क्यों नहीं मार रहा है? उसके द्वारा एक चिड़िया क्यों नहीं मारी जा रही है? चलिए अब ये देखते हैं। पहले क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा तो क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, फिर इसके बाद बाकी सब सेम होता है। हेल्पिंग वर्ब, तो ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। इसके बाद यहाँ सब्जेक्ट के बाद सेकंड पार्ट लगता था वर्ब का, फ्यूचर कंटिन्यूअस अगर जब भी देखते थे, इसमें ऑब्जेक्ट के बाद लगेगा आ वर्ड। तो एक बार ये जरूर चेक कर लीजिएगा, आ वर्ड के साथ इस सही बैठ रहा है? हाँ, इसके साथ भी इजी बैठ रहा है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। वाई इज अ वर्ड, इसके बाद बीइंग, और इसके बाद हेल्पर बाय हिम। अब ये हिम कहां से आ गया? बाय ही होना चाहिए, सही कर दे इसको? नो, अब आप लोग समझ भी गए होंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जा रहा है, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। यहाँ पर तो यू का यू ही रहता है, इसलिए चेंज नहीं किया, वरना यहाँ भी करते। यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम रहता है। तो वाई इज ही किलिंग अ बर्ड? वाई इज अ बर्ड बीइंग किल्ड बाय हिम। ये आपके हो गए इंटरोगेटिव। अब मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, आई एम कुकिंग द फूड। तो इसका आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव बनाइए। आप खुद ही ये प्रैक्टिस के लिए ये नोट कीजिए, और इसमें आप चारों तरह से, चारों स्ट्रक्चर से वॉइस में कन्वर्ट कीजिए। देखते हैं आपको कितना आता है। तो मैं यहाँ पर करके दिखा रही हूँ, आप मेरी वीडियो पॉज करके पहले कन्वर्ट कीजिए, फिर ये चेक कीजिए। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में क्या बनेगा? द फूड इज बीइंग कुक्ड बाय मी। इज बीइंग इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। अच्छा, यहाँ पर एक और बात, आई के साथ तो एम लगता है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट द फूड आया, तो फूड के साथ एम मत लगा देना, चेंज होगा, अभी भी मैंने बताया था। इसके साथ भी आपको देखना है, द फूड इज बीइंग कुक्ड बाय मी, हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म, और बाय आई का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस मी। इसके बाद नेगेटिव में बस इज और बीइंग के बीच में नॉट लगा देंगे। इसके बाद इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, तो द फूड के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? इज, और इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और उसके बाद बचा हुआ पार्ट यही बताया था, बीइंग कुक्ड बाय मी। और इसके बाद आते हैं आपके डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव में क्या खाना मेरे द्वारा पकाया जा रहा है, मैं यहाँ ये बोलना चाहती हूँ, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे, व्हाट, इसके बाद सेम, इज द फूड बीइंग कुक्ड बाय मी। तो ये आपके हो गए प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर खत्म होते हैं आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस। अगर आपको मेरी अब तक कोई भी वीडियो में डाउट है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। मेरी मेल आईडी पर मुझे मेल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन बटन so that you can never miss any update or any video. So we'll meet you in next session. Till then, bye bye. Take care.